हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। ये हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज में दूसरा लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में और मिलने थ्योरम के मेथड के बारे में। इन मेथड्स को समझने के साथ साथ हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन दो टॉपिक से रिलेटेड आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉची-रायमन थ्योरम। कॉची-रायमन इक्वेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किसी फंक्शन fz को अगर हम लिखते हैं u of x, y, u is a function of x, y plus iota times v as a function of x, y। तो यहाँ पर जो इस फंक्शन का रियल पार्ट है वो u है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो v है। तो इसमें हम कॉची-रायमन इक्वेशन लिख सकते थे del u by del x should be equals to del v by del y। ये हमारी फर्स्ट कॉची-रायमन इक्वेशन थी। सेकंड इक्वेशन थी हमारे पास del u by del y should be equals to minus times del v by del x। तो इसको सेकंड कॉची-रायमन इक्वेशन कहते हैं और इसको फर्स्ट कॉची-रायमन इक्वेशन कहते हैं। अगर कोई फंक्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है। इसी को हम पोलर फॉर्म्स में कह सकते हैं कि पोलर फॉर्म में हमारा क्या होगा, x, y की बजाय हम लोग यूज करेंगे r, थीटा। r और थीटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ये हमारा रियल पार्ट ऑफ z है और इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जिसको हम z से इंडिकेट कर रहे हैं। तो P z को हम लिखते थे x प्लस आइटा y। इसका मतलब ये हमारा कार्टेशियन या फिर ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में है। अगर इसी को हम पोलर में लिखना चाहें तो पोलर में हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस को हम r से इंडिकेट करते हैं। बेसिकली मॉडुलस किसको कहते हैं, और ये एंगल कितना बना रहा है रियल एक्सिस के साथ में, इसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, जिसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में हम पॉइंट को r, थीटा से इंडिकेट करते हैं। तो पोलर फॉर्म में अगर हम कॉची-रायमन इक्वेशन की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं del u by del r is equals to 1 by r del v by del theta। सिमिलरली del u by del theta is equals to minus r del v by del r। ये सेकंड कॉची-रायमन इक्वेशन है। कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सी कॉची-रायमन इक्वेशन में r नीचे आएगा, कौन में ऊपर आएगा। तो इसके लिए आप सिंपली डायमेंशनल एनालिसिस यूज कर सकते हो। डायमेंशनल एनालिसिस क्या कहता है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बॉटम में देखोगे तो r है, तो इस साइड में बॉटम में भी r होना चाहिए। अब थीटा की कोई डायमेंशन होती नहीं है तो इसलिए हमें r का मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में देखोगे तो लेफ्ट साइड में थीटा है तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में dr आ रहा है, इसका मतलब ऊपर एक r का फैक्टर आना चाहिए ताकि हम इनको कैंसिल कर सके। तो इस तरीके से आप r की वैल्यू, r किधर आने वाला है वो आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, माइनस साइन आपको पता ही है कि सेकंड इक्वेशन में हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये दो इक्वेशंस आपको याद रखनी है। डेरिवेटिव को अगर डिफाइन करें पोलर कोऑर्डिनेट्स में तो हम लिखेंगे f डैश z इक्वल्स टू cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा del f अपॉन del r। अगर हम r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो, या फिर अगर हम इसे थीटा के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे माइनस आइटा बाई r cos थीटा माइनस आइटा sin थीटा del f अपॉन del थीटा। यहाँ पर del f अपॉन del r था तो माइनस आइटा बाई r का टर्म नहीं था। जब हमने del f बाई del थीटा किया तो एक माइनस आइटा बाई r का एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में। बेसिकली हार्मोनिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेप्लास इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एनालिटिक फंक्शन है u प्लस आइटा v। तो लेप्लास इक्वेशन होती है, अगर इसको हम डेल की फॉर्म में लिखें तो del 2 ऑफ समथिंग फंक्शन शुड बी 0। अब अगर हमारे पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम लिखेंगे del 2 ऑफ u by del x स्क्वायर प्लस del 2 ऑफ u प्लस del y स्क्वायर शुड बी 0। सिमिलरली अगर हम v की बात करें तो हम लिखेंगे del 2 ऑफ v by del x स्क्वायर प्लस del 2 ऑफ v by del y स्क्वायर शुड बी 0। तो अगर कोई फंक्शन इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम उस फंक्शन को कहेंगे हार्मोनिक फंक्शन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारे पास फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर प्लस mxy प्लस ny स्क्वायर। अब ये पूछा है कि ये हार्मोनिक हमें दे रखा है, तो ये जो m और ये जो n इस इक्वेशन में आ रहे हैं इनकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम हार्मोनिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हैं कि फंक्शन अगर हार्मोनिक है तो del 2f by del x स्क्वायर प्लस del 2f by del y स्क्वायर शुड बी 0। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम कह सकते हैं 2n plus 2 equals to 0। बेसिकली n हमारे पास -1 आ जाएगा। लेकिन इस इक्वेशन से m के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रही है। n तो फिक्स है कि -1 होना चाहिए, लेकिन m हमारा कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए m कैन टेक एनी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको कॉन्जुगेट ऑफ द फंक्शन निकालना है। फंक्शन में दो चीजें होती हैं, आपको पता है, एक रियल पार्ट और एक उसका इमेजिनरी पार्ट। अब अगर आपको u दे रखा है और आपसे कहा जाए कि v कैसे निकालेंगे, या फिर आपको v दे रखा है और आपसे कहा जाए u कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको u दे रखा है तो हम dv को लिख सकते हैं del v by del x dx प्लस del v by del y dy, और कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके del v by del x को हम माइनस del u by del y लिख सकते हैं, और del v by del y को हम del u by del x लिख सकते हैं। तो इसमें हमें u पता है तो हम उसका डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और उसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ del u by del y dx प्लस इंटीग्रेशन del u by del x dy। तो यहां से हमारा v निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको v दे रखा है और आपसे u निकालने को कहा जाए तो आप फिर से लिखेंगे du इक्वल टू del u by del x dx प्लस del u by del y dy, और del u by del x को हम v के टर्म्स में लिख सकते हैं del v by del y, और del u by del y को लिख सकते हैं माइनस del v by del x। ये हम लोगों ने कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके लिखा है। अब यहाँ पे हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ del v by del y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ del v by del x dy। तो इस तरीके से आपका u निकल जाएगा। तो उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको u दे रखा है और आपसे कहा जाए कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन, मींस आपसे v निकालने को कहा जाए। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप इस u के यूज करके del u by del x निकाल लेंगे। del u by del x निकालने के टाइम पे याद रखेंगे कि y को हम कांस्टेंट मानेंगे, और जब हम del u by del x को कोची-रीमन इक्वेशन का यूज करके del v by del y लिखेंगे, यहां से हम आसानी से इंटीग्रेट करके v निकाल सकते हैं, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा f1x जो कि x का फंक्शन होगा, y का कोई रिलेशन इसमें नहीं होगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन हम यूज करें अगर del u by del y निकाल के इसको माइनस del v by del x लिखें और यहाँ से इंटीग्रेट करके v निकालें, तो इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है वो एक फंक्शन ऑफ y होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए आपको मिल रहा है, एक टर्म मिलेगा 3x² y का, एक टर्म मिलेगा माइनस y³ का, एक टर्म मिलेगा आपके पास 6xy का। बस यही तीन टर्म मिलने वाले हैं और एक कांस्टेंट हम c लगा देंगे, तो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा vx, y इज इक्वल टू 3x² y माइनस y³ प्लस 6xy प्लस c। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल फंक्शन होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये हमारा एक अनाउंसमेंट है। हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स के द्वारा। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को एक्सेस करने के लिए। हमारी दो तरह की टेस्ट सीरीज है। आप फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं जिसमें 5 टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज जिसमें 10 टेस्ट होंगे, या फिर आप दोनों कॉम्बिनेशन जिसमें फुल लेंथ और सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट होंगे, टोटल 15 टेस्ट, वो ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिलने-थॉम्पसन मेथड से रिलेटेड। मिलने-थॉम्पसन मेथड ये हमें बताता है कि टू फाइंड द एनालिटिकल फंक्शन, अगर हमें u या v पता है तो मींस जो अभी हमने प्रीवियस मेथड पढ़ा था उसी का ये एक शॉर्टकट कह सकते हैं आप। प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर हमें u और v दे रखा है तो हम इस इंटीग्रेशन मेथड को यूज करेंगे, अगर u दे रखा है तो v निकाल लेंगे, v दे रखा है तो u निकाल लेंगे। मिलने-थॉम्पसन मेथड इसी को सिंप्लीफाई करता है और ये कहता है कि मान लीजिए आपको u दे रखा है, तो u दे रखा है तो आप del u by del x निकाल सकते हैं और उसको आप एक फंक्शन मान लीजिए phi1xy। सिमिलरली del u by del y निकाल सकते हैं, उसको फंक्शन मान लीजिए phi2xy। अब इन दोनों फंक्शंस में आप जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे आप z लिख दीजिए, मींस आप रिप्लेस कर दो x को z से, एंड जहां जहां पे y आ रहा है वहां पे आप डायरेक्टली 0 पुट कर दो। तो इस तरीके से आपको phi1xy से phi1z0 मिल जाएगा और phi2xy से आपको phi2z0 मिल जाएगा। फिर जब आप फंक्शन निकालना चाहेंगे fz, तो आप fz डायरेक्टली लिख सकते हैं, fz विल बी इंटीग्रेशन ऑफ phi1z0 माइनस आइटा phi2z0 dz। सिंपली आपको ये करना है और आपका fz जो एनालिटिकल फंक्शन है वो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा, पहले u तो आपको पता है, आप उससे v निकालोगे और फिर दोनों को रिप्लेस करोगे। तो जो लॉन्ग प्रोसीजर था उसको आप सिंपली इस मिलने मेथड का यूज करके कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको u की बजाय v दे रखा हो तो सेम प्रोसीजर, आप del v by del x निकालिए, इसको आपने जाई मान लिया, फिर आप del v by del y निकालिए, इसको आपने जाई1xy मान लिया और इसको आपने जाई2xy मान लिया। फिर से सेम प्रोसीजर, आपको x को z से रिप्लेस करना है, आपको y से 0 से रिप्लेस करना है और आपको जाई1 z0 और जाई2 z0 मिल जाएंगे और फिर आप फंक्शन लिख सकते हैं
एफ जेड इक्वल्स टू J1 Z, 0 प्लस आइटा J2 Z, 0 dz प्लस c। और इसको सॉल्व करने के टाइम पे आपको याद रखना है कि देखिए u को जब हम x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको phi 1 कहते हैं, और उसको जब y के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको phi 2 कहते हैं। लेकिन v अगर दे रखा है तो del v by del x को हम J2 कहते हैं और del v by del y को हम J1 कहते हैं। अब ये मैं क्यों इंडिकेट कर रहा हूं, क्योंकि जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए J1 तो डायरेक्टली आता है और J2 के साथ एक टर्म आता है आइटा का टर्म, तो इसलिए आपको J1 और J2 कौन सा है उसको डिस्टिंग्विश करना काफी जरूरी है। ओके, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास v आपको दे रखा है e⁻x x cos y माइनस y sin y, तो आप del v by del x निकाल सकते हैं। del v by del x को आप क्या लिखेंगे, e⁻x, इसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे और इसको आप J2x, y लिखेंगे। सिमिलरली आप del v by del y निकालेंगे और उसको आप J1x, y लिखेंगे, और जब ये दोनों आपको मिल जाएंगे तो आप J1 Z, 0 रख सकते हैं और J2 Z, 0 निकाल सकते हैं। जब आप J1 Z, 0 रखेंगे तो आपको x की जगह पे Z रखना होगा और y की जगह पे 0, और जब आप y 0 रखेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा की पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो बेसिकली J1 0 आपका 0 आ जाएगा। J2 Z, J2 है आपका J2 Z, 0 अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको x की जगह पे Z और y की जगह पे 0 रखना होगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा y 0 रखने पर। बाकी सारा टर्म आपका बच जाएगा, उसको आप कह सकते हैं e⁻z into z प्लस e⁻z, बेसिकली e⁻z z प्लस 1 आप इसे कह सकते हैं z प्लस 1। तो अब अगर फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन में आप लिखते हैं, फंक्शन आपके पास क्या होता था, एफ जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ J1 Z, 0 प्लस आइटा J2 Z, 0 इंटू dz। तो सेमली आपका J1 तो 0 है तो आपने डायरेक्टली 0 कर दिया, आइटा टाइम्स e⁻z into z प्लस e⁻z dz। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको फंक्शन मिल जाएगा आइटा z e⁻z प्लस c। ये आपका एनालिटिकल फंक्शन आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मान लीजिए आपको अब v की बजाय u दे रखा है, u आपको पता है e⁻−2xy sin x² माइनस y², और आप f जेड निकालना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस u से आप del u by del x निकालिए, और जो del u by del x आए उसमें आपको क्या करना है, x की जगह पे z पुट करना होगा और y की जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा ताकि आपको phi 1 z, 0 मिल जाए। सिमिलरली आप del u by del y निकालिए और उसको आप phi 2 x, y लिख रहे हैं, फिर हम x को रिप्लेस करेंगे z से, y को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो आपको phi 2 z, 0 मिल जाएगा। फिर हम फंक्शन लिख सकते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन आप याद रखिए, फंक्शन इस केस में जब आएगा तो आपको मिलेगा फंक्शन इंटीग्रेशन phi 1 z, 0 माइनस आइटा phi 2 z, 0 इंटू dz। याद रखिएगा कि जब हम u का यूज करते हैं तो यहाँ पे माइनस आइटा आता है, और जब हम v का यूज करते हैं तो यहाँ पे प्लस का आइटा आता है। फिर आप दोनों को, आपको phi 1 z, 0 पता है, phi 2 z, 0 पता है, दोनों इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं और उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो आपको fz मिल जाएगा, और fz होगा आपके पास माइनस आइटा e⁻ आइटा z² प्लस c। सो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही था। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एनालिटिकल फंक्शंस के बारे में, वेरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उसके साथ साथ हमने कोची-रायमन इक्वेशन को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कोची-रायमन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, हार्मोनिक फंक्शंस, मिलने थॉम्पसन मेथड, और उसके साथ हम लोगों ने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर सीरीज एक्सपेंशन, टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई इस लिंक पे जाके पेमेंट कर सकते हैं। हम लोग डेली कुछ क्वेश्चंस डालते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर ही कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू।